सोशल ऐप्स की भरमार ने नौजवान नस्ल को ज़हनी तौर पर तबाह करके रख दिया है। कहीं पर हम देखते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ाने की जंग है, तो कहीं पर वायरल होने का शौक। और इसी चक्कर में हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल या तो ऊट पटांग हरकतें करके वायरल होने की कोशिश करती है या फिर अपनी ज़िंदगी की बाजी भी लगाने को तैयार हो जाती है। और ये कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। दूसरे ममालिक में हम देखते हैं कि लोग टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके कामयाब हो रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी माशरा मज़ीद पस्ती का शिकार हो रहा है, जहां पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और इसके साथ साथ जेलसी एक मेन फैक्टर है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि नौजवान नस्ल बहुत ही बदतमीज़ भी हो गई है। ये तो कुछ वजूहात हैं जो हमें नज़र आती हैं सोशल मीडिया के लिहाज से। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया को और भी तरीक़ों से जो है वो नेगेटिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर वो वजह है क्या? आज के प्रोग्राम में हम नौजवान नस्ल से जानने की ही कोशिश करेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का जो बेदरीग इस्तेमाल हो गया, इसका हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? आई थिंक एज ए यूनिवर्सिटी काउंसलर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है हमारी यूथ पर, और वो इम्पैक्ट ये है कि पीपल, आवर स्टूडेंट्स स्पेशली, हैव नाउ स्टार्टेड टू बी ऑन फोन ऑल द टाइम, ड्यू टू विच दे आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज़। अब उनकी रीडिंग की आदत नहीं रही है, दे आर नॉट इनटू एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इट्स अ वेरी सीडेंट्री लाइफस्टाइल दैट दे हैव गॉट। तो उससे ये हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं स्टूडेंट्स में, फोकस इश्यूज़ आ रहे हैं। उस वक्त यूज़ करते हुए स्टूडेंट सोचता नहीं है कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि घंटों घंटों वो अपने फ़ोन पे हैं और उसी टाइम में वो कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हो रहा है कि एकेडमिकली बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, सिर्फ हेल्थ नहीं बल्कि एकेडमिक्स भी इम्पैक्ट हो रहा है। सो आई थिंक एक लिमिट तक सोशल मीडिया का यूज़ सही है। अच्छा, प्रीवेसी इन्वेड हो रही है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस सोशल मीडिया पर हमारे बिल्कुल आम हो गए हैं, लोगों की प्रीवेसी नहीं रही। उस पर क्या कहेंगे? लगता है आपको ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, सोशल मीडिया के जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ नुकसानात भी, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नुकसान है ही ये है कि प्राइवेसी इफ़ेक्ट हुई है स्टूडेंट लोगों की। अब स्पेशली एक यंग एज पे स्टूडेंट्स ये बात रियलाइज़ नहीं करते कि उन्हें क्या चीज़ अपने हद तक रखनी चाहिए और क्या चीज़ पोस्ट करनी चाहिए। एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर द वर्ल्ड, सो वी हैव लॉस्ट दैट रियलाइजेशन एट सम पॉइंट। अच्छा, सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? सोशल मीडिया इज़ लाइक वेरी पावरफुल दीज डेज। काफ़ी इम्पैक्टफुल है, लाइक एज वी कैन सी, लाइक देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स दैट आर लाइक क्रिएटिंग इम्पैक्ट थ्रू आउट द सोसाइटी थ्रू देयर चैनल्स एंड ऑल दैट। तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया में जितनी ऐप्स आ गई हैं, बड़ा मुश्किल हो गया है। इफ़ आप इन्फ्लुएंसर हो या आपका अकाउंट पब्लिक है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। कितना सोशल प्रेशर होता है कि आज पिक्चर लगाई है, कल नहीं लगाई, आज स्टोरी लगी है, कल नहीं लगी। ये कितना प्रेशर होता है? प्रेशर तो है, लाइक ऑब्वियसली पीयर प्रेशर के अंदर ही आके लाइक ये सारी चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं। बट सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता करके इवॉल्व कर रहा है। जैसे कि आप देख सकती हैं कि लाइक पीपल आर गेटिंग टू नो मोर एंड मोर अबाउट सोशल मीडिया थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। और टेक्नोलॉजी, जैसे आपको पता है कोविड-19 के बाद लाइक देयर वाज एन एवोल्यूशन in the people, and people started knowing more about technology, and social media played a vital role in it. But still on the other hand, जो है सोशल मीडिया की वजह से इम्पैक्ट भी आया है बच्चों पे। अच्छा, आपकी नज़र में सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव रोल रहा है वो क्या रहा है? नेगेटिव रोल, देखिए, मैं बीइंग अ टीचर, आई ऑल्सो टीच, सो द थिंग इज़ के बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया इसका, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों की नज़रें भी ख़राब होती हैं, बच्चों का फोकस ख़राब होता है। लाइक दे आर नॉट मोर फोकस्ड इनटू स्टडीज़ एंड एजुकेशन, विच इज़ द वाइटल थिंग, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे नीड टू डू। तो वो उसकी जगह गेम्स खेल रहे होते हैं, एंड लाइक देयर कपल ऑफ गेम्स, वो यूट्यूबिंग और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हाँ, उस पर अच्छी चीज़ें हैं, बट देयर इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन एज वेल बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, बताइएगा आपकी नज़र में सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है सबसे ज़्यादा? So, first of all, my name is Larid Nasir. I'm coordinator diversity program over here. So, the role of social media, I guess it varies person to person in what way you are using it. So, definitely it has positive side as well and negative. So, what you want me to enlighten on? नेगेटिव वन, कि आपको क्या लगता है कि जैसे पहले होता था कि कंपटीशन हो रहा होता था कि मैं फर्स्ट नहीं आया या मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, मेरी सीजीपीए अच्छी नहीं आई। अब हम देखते हैं कि लोगों को होता है मैंने बेहतर पहना है, नहीं पहना, मेरी आज की पिक्चर अपलोड हो गई, मेरे फॉलोअर्स उससे कम है, मेरे फॉलोअर्स आज कम हो गए, कल ज़्यादा हो गए, आईडी हैक हो गई। इस तरह के जो मसाइल हैं, ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे डालते हैं? I feel like when you talk about mental health, these are very petty issues when we compare it with the genuine one, which is freedom of speech.
that we have on social media. We have been taught in schools and universities कि freedom of speech होना चाहिए, power of speech होना चाहिए. But social media is a platform where we are using it in a very negative way. The comments we do, we feel like that it's our job. ये हमारा right है to write anything about anybody. We have freedom of speech, but it's not like that. You don't know your one comment would affect a person in a way that disturbs the person's peace, mind of like mental health, their mental peace. और बहुत सारे इश्यूज इसकी वजह से क्रिएट होते हैं. आपको नहीं पता वो घर पे क्या सफ़र कर रहा है आपके उस एक कमेंट की वजह से, और हाउ इट्स अफेक्टिंग देयर लाइफ. सो मुझे लगता है कि एक जो मेन नेगेटिव यूज़ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो हमारे सोशल मीडिया पे. देयर शुड बी अ लिमिट, देयर शुड बी द सेंसर बोर्ड नीड्स टू वर्क ऑन इट. ठीक है जी, थैंक यू. कीबोर्ड वॉरियर्स जो हमारे बड़े मशहूर हैं, कोई भी पिक्चर आपने अपलोड कर दिया, बड़ा आसान हो जाता है किसी के लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी लिख देना, जिसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ वाकई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. माविश हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ फैशन हैं ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? आई एम फाइन. आप कैसे? अच्छा माविश, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में सोशल मीडिया का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है हमारी सोसाइटी में वो क्या है? एक्चुअली बच्चों में एक ऐसा कंपटीशन पैदा हो गया है जिसका कोई एंड नहीं है, और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है और हमें चाहिए कि इस टूल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें. किसी भी चीज़ की अफादियत उस वक्त आती है जब उसको किसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाए तो, और इफ़ेक्टिवली उसका यूज़ हो. हम अगर हम अपने दौर की बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी और हम इतना एक्सेस नहीं था. मगर आजकल का स्टूडेंट के पास जो सोशल मीडिया की पावर है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे अच्छे फोरम्स को, और हमारे तो यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग्स भी होती हैं इस चीज़ की, और बाकायदा हमारा डिपार्टमेंट है मीडिया का, एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग फैशन ओवर हियर. तो हम बताते हैं बच्चों को अपने एक सब्जेक्ट में, एक ब्रांड इमेज में, कि हाउ कैन यू लॉन्च योर प्रोडक्ट एंड यूज़ सोशल मीडिया इफेक्टिवली. कैसे ही आप अब दौड़ नहीं कि आप दुकानें खरीदें और ये करें, किस तरह से आप अपना होम बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम ऑल्सो कि हाउ कैन यू यूज़ सोशल मीडिया पॉजिटिवली. एंड आई थिंक दिस इज़ एज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. जो माशरे में एक बहुत क्योस हो गया है और एक प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों में कंपटीशन आ गया है, वो एक एंजाइटी लेवल आ गया उनके अंदर. इस चीज़ की काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ बच्चों का नहीं हुआ है, ये बुज़ुर्गों में मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ. अच्छा, एज़ यूर हेड ऑफ फैशन, तो हम देखते हैं कि लड़कियों के अंदर हमें सोशल मीडिया पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स नज़र आ रहे होते हैं. लड़कियों की कोशिश होती है कि हम भी बीच में कहीं शॉर्टकट मिल जाए, हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाए, हमारे पास भी फॉलोअर्स आ जाएंगे, ट्रेंड फॉलो कर लें, वो ट्रेंड फॉलो कर लें. तो इसमें ना वो जो एक होती है ना हमारी लाइन, वो क्रॉस हो जाती है. उस पर क्या कहोगे आप? देखिए, ये जो फॉलोअर्स का प्रॉब्लम है और ये जो लाइन क्रॉस हो रही है, ये हमारे फैमिली वैल्यूज़ को भी रिफ्लेक्ट कर रही है. थोड़ा सा पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को अटेंड करें. अनअटेंडेंस जो बच्चा है और जो पेरेंट्स को पता नहीं है कि किस तरह से ये यूज़ हो रहा है, चेक इन बैलेंस नहीं है बच्चों के ऊपर. जब माँ को या बाप को नहीं पता कि ये वो अकाउंट उसका है और वो क्या कर रहा है, तो एक चेक इन बैलेंस होता है. अपने बच्चों के साथ एक पॉजिटिव फ्रेंडशिप क्रिएट करें. उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चा जो कर रहा है वो एंजाइटी वहाँ निकालने के बजाय अपने पेरेंट्स से बात करेगा. फिर अगर वो अपने पेरेंटली या किसी फैमिली के कज़न्स, किसी गाइडेंस के साथ काम करता है, तो वो एक अच्छा काम होगा. अब ये जो छुप के काम हो रहा है, जो बाउंड्री क्रॉस हो रही है, पेरेंट्स को पता ही नहीं का बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है. तो मेरी पेरेंट्स से दरख्वास्त है, काइंडली आप एक्टिव हों. घर बैठने का मकसद ये नहीं है कि, और अगर कम तालीम होने का मकसद ये नहीं कि आप कुछ सीख नहीं सकते. आप सीखें, अपने बच्चे के लिए सीखें, ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है. रुहेल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ मीडिया भी हैं. तो इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं रुहेल? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए. मैं बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा रुहेल, आप जर्नलिस्ट भी हैं और हेड ऑफ मीडिया भी हैं, तो आप तो बिल्कुल वही वाले बंदे हैं जिनसे बात करनी चाहिए. बिल्कुल सही. बताइएगा क्या फ़र्क देख रहे हैं आज से 5 साल पहले और अभी का जो वक्त है, मीडिया का जो एक पूरा इवॉल्व हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी पोजीशनिंग है, वो हमेशा रहेगी. हाँ, हमने ये है कि एक एक्स्ट्रा मीडियम बना दिया है कम्युनिकेशन का, वो है इंटरनेट के थ्रू डिजिटल मीडिया. अब जब डिजिटल मीडिया आ गया तो हर किसी का एक्सेस बड़ा आसान हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें ये आता है कि जो न्यूज़ है वो टीवी पे आ रही है तो वो मुस्तनद है, क्योंकि उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है. रेगुलेटर है, पैमरा है, डिपार्टमेंट हैं, वो पूरी ख़बर मुस्तनद शुदा ख़बर जो हम दिखा रहे होते हैं अपनी आवाम को. डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा, डेट इज़ फेक न्यूज़. क्योंकि कुछ भी बनाकर डाल दिया, उसको वेरीफाई नहीं किया, उसका इम्पैक्ट बड़ा ख़राब जा रहा है हमारी सोसाइटी पे, हमारे यूथ पे और इंटरनेशनली. हमें कुछ ऐसा सोचना है कि हम इस चीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आई थिंक इसमें टाइम लगेगा. मतलब आप ये नहीं देखते हो कि क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्योंकि आपको वो एक होती है ना, एक लिहाज नहीं रहती कि बंदा कौन सा मेरे सामने कुछ भी लिख दूं, तो आप समझते हैं कि बदतमीज़ी आई है. देखिए, ये तो है ही, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तरबियत का, तालीम का, शऊर का. बदतमीज़ियाँ पहले भी होती थी,
ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, रिपोर्ट भी होती थी, लेकिन जब कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाती है और सोशल डिजिटल मीडिया हर वक्त आपके हाथ में, तो लोगों की एग्रेशन भी अब उसके थ्रू निकल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी, मैं अपनी बात भी करूं और सोसाइटी की बात भी करूं, हमें इस पर सोचना चाहिए। अक्सर और बेशतर मैं कुछ ट्वीट भी करता हूं तो उसके बाद देखता हूं यार मैंने गलत कर दिया, इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, मैं डिलीट भी कर देता हूँ। हमें अपनी ईगो और अना के मसले को रोकना होगा। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल ना ये है कि भाई मेरे 4 फॉलोअर्स बढ़ जाएं, मेरी इस एप्लीकेशन पर जो है वो फॉलोइंग बढ़ जाए, इस चक्कर में ना हम कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर जाते हैं। उसको कैसे देखते हैं? देखें, ये फिर अगेन आपको इस पे सोचना होगा कि आप अपनी पोजीशनिंग, अपना इमेज कैसे लोगों के सामने बेहतर कर रहे हो, और चंद फॉलोअर्स के चक्कर में आप स्टेट का, अपना, अपने घर का, अपनी सोसाइटी का नुकसान कर रहे हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है रोहिल, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा मेहनत कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तानी कौम है, उसके अंदर टैलेंट मौजूद है, टैलेंटेड लोग प्रमोट नहीं होते। कोई भी बंदा आता है, कोई भी हरकत करेगा और प्रमोट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक लंबा एक सेशन बहुत प्यारी बात आपने रखी, उसका मैं जवाब दूंगा। जो शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स यूज़ करते हैं फिर वो शॉर्ट टर्म ही रहते हैं। जिनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट होते हैं ना, उनको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। टाइम ज़रूर लगता है, सब्र शुक्र के साथ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो थंबनेल वाले टैक्टिक्स हो गए, जो सोशल मीडिया वाले टैक्टिक्स हो गए, वो टाइम बीइंग होते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें जो है रियलाइज़ होना शुरू होती हैं। आप बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं नाम कोट नहीं करूँगा, कुछ लोगों ने पब्लिक स्टंट्स किए, सोशल मीडिया पे स्टंट्स किए अपने प्रोग्राम को, अपनी चीज़ों को हिट करने के लिए, उसके बाद आउटकम कोई नहीं निकला। अच्छा, पहले हम देखते थे कि लड़कियों के बीच में कंपटीशन होता था, अब हम देखते हैं कि लड़कों के अंदर भी एक कंपटीशन आ गया सोशल मीडिया का। कैसे देखते हैं इसको आप? कंपटीशन वैसे तो आना चाहिए नहीं, बिकॉज मतलब एक सोसाइटी है, हम लोग सारे साथ रहते हैं, तो कोई कंपटीशन है नहीं। बट सोशल मीडिया के ऊपर कंपटीशन जब आते हैं तो वो इस लिहाज से आ जाता है कि भाई कोई बंदा कोई चीज़ बेहतर कर रहा है, कोई मतलब इन्फ्लुएंसर बन गया, कोई ब्लॉगर बन गया, कोई ब्लॉगर बन गया, तो इस चीज़ के ऊपर ये कंपटीशन आता है। और बस इसमें जो है वो लोग आजकल के जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। हम लड़कों को देखते हैं कि जब भी आप उनकी स्नैप्स चेक करेंगे, आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, गाड़ी का गियर नज़र आ रहा होगा, या कोई वेप पी रहा होगा, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आपको लगता है सही है? सही नहीं है, बट सब मतलब लड़कों की अलग अलग वो होती है, और काफ़ी सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो शो ऑफ़ करती हैं कि भाई मेरे पास मेकअप आ गया है, या ये, और वो शॉपिंग पे जा रही होती हैं। तो वो अपना अपना एक नज़रिया होता है लोगों को दिखाने का, या फिर अपना जो होता है क्या कहते हैं बैकग्राउंड बताने का कि मैं फ़लाँ जगह से बिलोंग करती हूँ, सारी चीज़ें। तो वो अपना सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। अच्छा, इस तरीके से जब हम शो ऑफ करते हैं, हम देखते हैं कि एक सोशल प्रेशर भी होता है फिर, कि कल मैंने ये लगा दिया, या कल मैं वहाँ चली गई थी, तो आज भी मुझे कुछ ना कुछ अपडेट करना है कि मेरी रीच कम ना हो जाए। तो आप समझते हैं कि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी सारी परेशानियों में ये भी आ गया है? ये बेसिकली एक सोशल प्रेशर वैसे तो नहीं है, बट जो लोग इस चीज़ को करते हैं ना, उनके हिसाब से एक अदद वो एक बन गया कि अगर हमने पोस्ट ना किया तो पता नहीं कि ऐसा ना हो कि फॉलोअर्स हमारे सोचेंगे मर गए हम, या गायब हो गए हम, या पता नहीं कुछ हो गया हमें। तो वो डेली पोस्टिंग जो है ना, वो कुछ लड़कों की लड़कियों की वो जो है ना वो ऑन रहती है, ताकि उनको ये हो, इनको एक सोसाइटी एक्सेप्टेंस फील हो जाए कि हमें एक्सेप्ट कर रही है। ये जो एंजाइटी होती है, इसके बाद आपको लगता नहीं कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है? बिल्कुल होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो, जैसे कि आप देख सकती हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर आपका जो है वो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाते हैं उनको, और मतलब कंटेंट उनको जब मिल नहीं रहा होता ना, तो वो किसी भी चीज़ को कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, जो जिससे उनकी फेम जो है वो एक तरीके से गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने बात की कंटेंट नहीं मिल रहा होता, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, कोई कंटेंट नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, उसके बाद भी वायरल हो रहे होते हैं। क्या कहेंगे इससे? सोसाइटी को क्या कहेंगे, क्योंकि व्यूवर्स तो हम ही हैं। व्यूअर्स हम हैं, उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास तो हम मतलब सब लोगों के पास नहीं, लेकिन बहुत लोगों के पास जो है बहुत फारिग टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, वो ऑलफुल चीज़ें सर्च करते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं भी जो बना रहे होते हैं वैसी चीज़ें, तो उनको वो देखने में एक मज़ा आता है। अब जैसे कोई रैंडम बंदा मिल जाएगा, वो आके बोलेगा कि भाई ये टेबल जो है वो वैसे तो नॉर्मल चीज़ है, बट बनी पता नहीं कहाँ है, कितनी महंगी बनी होगी, लोगों को मज़ा आता है देखने में कि क्यों बनी है, कैसे बनी है, क्या है, उससे बस वायरल हो जाते हैं कुछ लोग जिनकी किस्मत अच्छी होती है। और ये जो क्विकली एक वीडियो बना के वायरल हो जाते हैं, और बाकी वो लोग, अच्छा ये वाली भी एक है ना कंपटीशन कि मैं पिछले 6 साल से लगा हुआ हूँ और इसने एक वीडियो बनाई और ये वायरल हो गया, तो वो उसको कैसे देखते हैं आप, जो फ़ौरन वायरल हो जाते हैं? वो उनकी किस्मत है, मतलब अगर कुछ भी कंटेंट बनाओ वायरल कुछ भी कंटेंट बना के वायरल हो जाते हैं, बट उसका मेरे हिसाब से कोई एक वो होता है कि कुछ चीज़ रिलेटेड होती है उससे, कोई फ़नी चीज़ होगी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिससे वो वायरल हो गई, या फिर कोई बहुत जैसे आजकल मीम्स चल रही हैं,
तो कोई ऐसी हरकत उन्होंने कर दी जिसमें वो मीम्स के अंदर आ गए, तो वो फ़ौरन वायरल हो जाते हैं और लोग जो होते हैं वो फिर ये सोचते हैं कि यार हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो इस वजह बस वो एक जेलसी चलती रहती है उनके बीच में कि मैं 6 साल से हूँ, ये अभी वायरल कैसे हो गया, ये वो। जो 6 साल से वो मेहनत कर रहे, जो अभी आया उसने कोई ऊटपटांग हरकत कर दी होगी जिससे वायरल हो गया वो। ठीक है जी, आजकल थैंक यू सो मच। आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है और हम लोग देखते हैं, एक तो बात ये भी हो रही थी कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर होती है जो कि फ़ेक होती है। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं किसी की डेथ न्यूज़ वायरल हो जाती है, अक्सर ऐसा देखते हैं किसी की डांस वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है, किसी की कोई गाली वायरल हो जाती है, किसी की कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है वो वायरल हो जाता है। और जब इस तरह की चीज़ें वायरल हो जाती हैं तो बाकी जो देखने वाली आवाम होती है फिर वो भी ये सोचते हैं कि यही तरीका है एक वायरल होने का, यही तरीका है एक फ़ेमस होने का, तो बेहतर यही है कि कोई ऊट पटांग हरकत कर ली जाए, क्योंकि एटलीस्ट इससे और कुछ नहीं होगा, हम फेमस ज़रूर हो जाएंगे। सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, हम देखते हैं कि अक्सर आजकल हम देखते हैं कि रेस लगी हुई है, इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं बहुत सारे, तो उनको फॉलो करने के चक्कर में हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ कभी कभी अपनी लाइन क्रॉस कर जाती हैं। कैसे देखते हो इसको आप? एग्जैक्टली सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट है जो कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है। आपकी सोसाइटी के अंदर सोशलाइजेशन, अगर आप देखते हैं जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर हैं ये सारे मोनेटाइजेशन से आगे आते हैं और वो कोई आम ही लोग होते हैं और हम आप मोनेटाइज करके उनको लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उनके इतने हार्मफुल इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट जो आते हैं वो ये आते हैं कि उनकी खुद की एक तो लैंग्वेज पर से बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में इस तरह पड़ता है कि अगर कोई कैंपेन चलाई जा रही है आज तक हैशटैग, ये वो उससे कितना बैड इम्पैक्ट भी पड़ रहा है आपकी सोसाइटी में कि अगर कोई हैशटैग नेगेटिव इम्पैक्ट में चला देता है और किसी के अगेंस्ट चला देता है वो इतना हार्मफुल हो जाता है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो हिडन हो के वो सोशल मीडिया यूज़ कर रही होती है बट वो थ्रेट्स हो रही होती हैं बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल। और हरासमेंट तो आपको पता है नॉर्मल है हमारे लिए और सोसाइटी के अंदर, और स्पेशली ज़ाहिर है हमारे साथ ज़्यादा इन्फ्लुएंसर ज़ाहिर है ये काम कर भी रहे हैं और दे आर डूइंग दिस शिट, बट ये है कि वी हैव टू फोकस ऑन लाइक मेंटल हेल्थ एज वेल, क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ का भी देखना है, आपको हर चीज़ को देखना है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हो, हम लोग ये भी देखते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि फॉर एग्जाम्पल 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई, 2 लड़कों का झगड़ा हो गया, सोशल मीडिया पर ले जाओ, तीसरा बंदा आ जाता है तो इस मीन के मतलब एक खिचड़ी पक रही है और उसके बाद हम देखते हैं कि वीडियोस लीक हो रही हैं, ऑडियोज लीक हो रही हैं, आपकी पिक्चर्स को फोटोशॉप किया जा रहा है। एग्जैक्टली आप तो इसको कैसे देखते हो? बहुत नेगेटिव इमेज है सोसाइटी के लिए, आप स्पेशली देखें माशरे के लिए। अगर कोई तीसरा बंदा उसका फ्रेंड या कोई फेलो देख लेता है तो वो इतना इम्पैक्ट होता है, वो हार्ट टचिंग होता है कि बंदी सुसाइडिकल सिचुएशन में भी आ जाती हैं। और ऐसा हुआ है हमारे पाकिस्तान सोसाइटीज़ के अंदर कि हमारे ज़्यादातर लोग मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में इस वजह से आ रहे हैं कि उनके डिसऑर्डर्स क्यों हैं, बिकॉज द थिंग इज़ दैट सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इन्फ्लुएंसर को खुद भी पॉजिटिव होना चाहिए और वो पॉजिटिव थिंकिंग की अप्रोच को जब सोसाइटी तक लेकर आएंगे तो इट कैन बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट फॉर अस। अच्छा, ये जो 30-30 सेकंड की वीडियो बनती है और आप वायरल हो जाते हो, एग्जैक्टली आजकल मीम्स की शक्ल में वायरल होती है। आप देखें मीम्स के अंदर जिसके साथ मीम मतलब कि हो चुका होता है, जब वो वायरल हो जाती है तो उसके अलावा उसके ऊपर कितना बैड इम्पैक्ट होता है कि उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली, उसकी पूरी मतलब फैमिली गैदरिंग में वो शर्मिंदा है। इवन एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि हम लोग देखते कि उसमें अब्यूज़ वायरल हो गया हल्का सा, तो हमने उसको मीम की शक्ल दे दी। फॉर एग्जाम्पल जिस बंदी के ऊपर हुआ है कि उसकी पूरी फैमिली में बैड इम्पैक्ट हो गया, पूरे रिश्तेदार आके खड़े हो जाते हैं। आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर यही है, दिस इज़ पाकिस्तान सोसाइटी। डॉक्टर अजमल मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के मेंबर भी हैं और साइकेट्रिस्ट भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, आजकल हम देखते हैं कि हर उम्र का जो इंसान है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। उसके बारे में बताइएगा कि क्या क्या बीमारियाँ हैं जो उनको लाहक हो रही हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और आपके चैनल का भी, कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं जो आ रहे हैं, उसमें कुछ लोगों की ज़ाहिर है ब्रेड एंड बटर भी है और कुछ में ये है कि हम, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो हम इलाज भी करते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हो रहा है। ये इसकी पॉजिटिव एंगल हैं।
जैसे अभी मेरे पास अगर कोई पेशेंट है, इस वक्त मैं ओपीडी में बैठा हूँ जो कि तुर्बत में है और उसने मुझे एक दफ़ा दिखाया है, तो मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए फॉलोअप में उनका इंटरव्यू भी कर सकता हूँ, उनका ट्रीटमेंट भी कर सकता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव है। मगर इसके दूसरी एंगल से अगर देखा जाए, जो दूसरी चीज़ है जिसके लिए हम ज़्यादा परेशान हैं, और हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, कि जो एक्सेस, जैसे हम कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इस गोल्डन जो है प्रोवर्ब को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ की ज़्यादती वो नुकसानदेह होती है। जैसे पानी एक ज़िंदगी है, तो मगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में पानी पिला के मार दिया जाता था, टॉर्चर। तो सोशल मीडिया एक लिमिटेड चीज़, अगर उसको इस्तेमाल करें पॉजिटिव चीज़ के लिए तो बेहतर है। मगर जिस तरह हमारे माशरे में या बाकी सोसाइटियों में भी, इंटरनेशनली भी मिसयूज़ हो रहा है, या उसकी वजह से लोग प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, बजाय इसके कि इसके ज़रिए से प्रॉब्लम हल की जाए। जैसे बच्चों में, मतलब आजकल हमने देखा है कि कई माएँ बच्चों को, रोता है, छोटा बच्चा है तो उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं और फ़ख्र से कहती हैं मेरा बच्चा तो जो है मोबाइल देते तो उसे रोना बंद कर देता है। तो उसके बाद आप ये कितना इसका इम्पेक्ट होता है आप समझ सकती हैं कि बच्चे को पहले खिलौने दिए जाते थे जिससे उनकी लर्निंग होती थी, गेंद दे दी, गुड़िया दे दी अकॉर्डिंगली। तो अब होता ये है कि आपने उसको मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, उसके लिए सबसे अहम वही चीज़ है। दूसरा, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, अब वो जब माँ की अटेंशन चाहिए या बाप की अटेंशन चाहिए, पता चला कि वो माँ बाप दोनों मोबाइल में लगे हुए हैं। तो बच्चे के लिए यही होता है कि बस यही चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, ना बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना चचा है, जो पहले रिलेशनशिप होते थे। तो वो एक तो हमने खुद उनको इस लाइन पे लगा दिया। दूसरा, इसके एक्सेस, जैसे आजकल आपने अभी सुना होगा मीडिया में क्राइम बड़े हो रहे हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए स्कैम्स हो रहे हैं। पता चला किसी की वो जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं, किसी की तस्वीर लगा दी, किसी की उसके मतलब ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो हम भी अभी सुनते हैं तो काम जाते हैं कि भाई क्या हुआ, जो कि हुआ ही नहीं होता, वो एक चीज़ बना के और पब्लिक में दी जाती है। और एक लड़की है, एक जो वर्किंग वूमन है, उसके साथ इस तरह की वीडियोस जो है उसके अंदर वो डाल देते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उस वजह से ज़ाहिर है जिसके साथ ये होगा, शी विल बी इन, या ही या जिसके साथ भी हुआ वो एंग्जाइटी में चली जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी। इवन कभी तो ऐसा हुआ है कि सुसाइडल भी हो जाते हैं कि उस जो कि उनका कसूर नहीं होता, मगर उस सोशल मीडिया पे अगर किसी लड़की की या किसी की एक रेस्पेक्टेबल इंसान की कोई वीडियो मार्केट में कर दें और फिर उनको बोले आपने ये किया, वो उसको सफाई देते देते वो तो बेचारा किस कैफियत से गुज़रता है, किस अजियत से गुज़रता है। तो उस स्ट्रेसेस की वजह इवन सुसाइडल भी हमने देखे हैं। और दूसरा ये कि अगर उसमें ऐसी वीडियोस जिसमें नेगेटिव है, कंटेंट है, जिसमें कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, वो भी इम्पेक्ट करता है। और अगर इसमें एक और चीज़, ये देखते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो एक जेलसी फैक्टर आ जाता है कि इसके पास ये है या ये यहाँ घूमने चला गया या घूमने चली गई, मैं यहीं पर हूँ तो मुझे भी जाना है। वही जो आप बात करें, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो शो ऑफ का चक्कर है, मतलब ये जो एहसास कमतरी लोगों में आ गए सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते देखते कि मुझे भी ये 2.5 लाख का जोड़ा चाहिए, या मुझे भी यहाँ पर जाना है, इस मुल्क में जाना है, यहाँ इस शहर में जाना है। इसको आप कैसे देखते हैं जो एहसास कमतरी वाली एक कैफियत लोगों में आ गई है? आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से जवाब एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि लोगों को समझ में आए। एक है हमारी असली दुनिया जिसमें हम हैं, दूसरी है विर्चुअल जो कि हकीकत नहीं है, विर्चुअल वर्ल्ड। अब हमारी दुनिया यही है, हम जहाँ बैठे हुए हैं। और अगर हम न्यूयॉर्क दिखा दें और वहाँ की लाइफ स्टाइल दिखा दें और फिर दूसरा जो देखने वाला होगा कि तो यही दुनिया है, और अगर वो उसी को अपनाएगा तो फिर क्या उसके असरात होंगे। वही बात कि भाई शो ऑफ करना है कि भाई मैं तो वीनस में घूम रहा था और मैं
जो है पिज़्ज़ा वो जो है वो इटली में देखा है मैंने, एफिल टावर देखा है, तो अब जो दूसरे होंगे वो भी कहेंगे यार ये तो हम भी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है उसके जब वो करने के लिए सोचेंगे तो दे नीड मनी, तो मनी के लिए फिर वो इलीगल मीन्स इस्तेमाल करते हैं और क्राइम की तरफ जाते हैं। और फिर वो एक और जो आपने हो सकता है सवाल करें, ड्रग्स का इस्तेमाल जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है। मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो आजकल जैसे आइस है, उनका नेटवर्क चल रहा है इस पे सोशल मीडिया पे, और उनकी सप्लाई जो है उस सोशल मीडिया के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स तक, इवन जैसे हम पहले समझते थे कि फीमेल्स में या लड़कियों में इस किस्म के हार्ड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता, अब वो इस एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की नेटवर्किंग की वजह से उनके घरों तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो फीमेल्स जो हैं वो नशे करती हैं। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो दूसरी बुराइयां जब फीमेल नशे में आ जाती हैं तो फिर उसके साथ जो पैसा, उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन और ये चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि फ़ोन, सोशल ऐप्स का इस्तेमाल, रात को आप सोते नहीं हो, सुबह आप जल्दी उठते नहीं हो, सारा दिन आपको टायर्डनेस रहती है, थकावट रहती है, नींद आती रहती है, आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है। वही आप वाली बात है, एक बबल है ये तो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वर्चुअल वर्ल्ड की अगर बात करें तो इसको आप कैसे देखते हैं? कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो इंसान को लगती हैं अगर इस तरह की आपकी एक रूटीन है? सबसे पहले तो आपने जो बात की, मैं आई डू एग्री विथ यू, क्रॉनिक इंसोम्निया ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। ज़ाहिर है रात भर जागते रहना, और आजकल ख़ास तौर पर कोरोना के बाद से तो ये हुआ है, क्योंकि कोरोना जैसे आया, क्योंकि लोग आइसोलेट हो गए, सोसाइटी से कट गए, घरों में रह गए, और हमने बंद भी किया उसमें अब क्या रीज़न्स थे, पूरी दुनिया को हमने बंद कर दिया था और सबको ये दे दिया था कि ये है, अब आप इसके ज़रिए से जो है यही आपकी दुनिया है, बाहर दुनिया से कट गए हैं। उस वक्त से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, और रात भर जागते रहें, कुछ काम तो है नहीं, कहीं जाना है नहीं, तो पूरी रात बैठे रहें, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ऑफिस नहीं जाना है, रात भर लगे हुए हैं, तो उनका जो बायोलॉजिकल साइकिल हम उसको कहते हैं वो डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि एक तो घड़ी होती है जो हम घड़ी में देखते हैं या आजकल मोबाइल में देखते हैं, दूसरी घड़ी हमारे दिमाग के अंदर होती है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। वो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे सनलाइट के साथ रिलेट करता है। आई डोंट नो कि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा कि कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्रेन में, पिनियल बॉडी है, वहाँ से वो रिलीज़ होते हैं, मेलाटोनिन, जो सनलाइट से रिलेटेड है। जब हम उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, हमारे यहाँ जब रात हो रही होती है तो वो पेनियल ग्लैंड अपना काम कर रहा होता है, हमें सोना है, मगर हम क्या करते हैं अगेंस्ट दी नेचर, हम उस वो जो रिलीज़ हो रही है उसको लिफ्ट नहीं कराते। फिर उसका क्या होगा, हम रात को तो जागते रहेंगे और दिन में फिर आपको नींद आएगी, और फिर इंसोम्निया, और जब क्रॉनिक इंसोम्निया हो जाएगा तो एपेटाइट भी कम हो जाएगी, फंक्शनलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, इवन फैमिली रिलेशनशिप, सोसाइटल रिलेशनशिप, जॉब पे जो है वो परफॉर्मेंस वो कम हो जाएगी। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव ही जाता है। अच्छा, क्या मैसेज देंगे यूथ को जिनका जो है वो सोशल ऐप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या जिनके दिमागों में ये वाला कंपटीशन, जेलसी फैक्टर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, या जो इस विजुअल वर्ल्ड में रहते हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगे मेडिकली अगर देखा जाए तो? हाँ, अच्छा, एक थोड़ा सा मैं इसमें बैलेंस इसलिए करूँगा क्योंकि जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं। जैसे इंटरनेट है, उसमें हमें आजकल मैं अगर अपना सोचता हूँ तो वे बैक 20-30 ईयर्स जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, तो उस वक्त अगर हम कोई रिसर्च तलाश करते थे तो ब्रिटिश लाइब्रेरी जाएं, पूरे जर्नल्स निकालें, और घंटों लग जाते थे एक उसको हमने कोई रिसर्च को, किसी पेपर को देखने के लिए। अब क्या होता है, मिनटों में आप गूगल पे डालें और डिफरेंट ऐप पे डालें, आपको सारी चीज़ें पूरी दुनिया की रिसर्च में मिल जाती है। दिस इज़ पॉजिटिव। तो ऐसी चीज़ें जो कि पॉजिटिव हैं उसको तो ज़रूर करें। जैसे अभी इंटरनेशनल आप लर्निंग हो रही है, इंटरनेशनल कोर्सेज़ हो रहे हैं, वो बिल्कुल करें, मगर
बैलेंस जिसमें आप कुछ गेन कर सकते हैं, दैट इज़ गुड। बट ऐसा ना हो जिसमें आप फ़र्ज़ करें कुछ भी नहीं मिल रहा, आपका लॉस ही लॉस है, आपकी सेहत। अच्छा, जब इंसोम्निया हो जाता है तो आपका इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बार बार बीमार हो जाएंगे। कभी किसी को गला ख़राब हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, खांसी हो रही है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो रही है, रेस्ट पूरी नहीं हो रही है। तो इसके मल्टीपल, सिर्फ दिमाग पे नहीं, बॉडी पे भी इसके इफेक्ट होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजमल मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन खान सवाती, जो कि टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और बहुत सारे दूसरे सोशल मीडियम्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा एहसन, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कितने कितने फॉलोअर्स हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मेरे जो टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और टिकटॉक पे मेरे अराउंड अबाउट तकरीबन 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम पे कोई 1 लाख सवा लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे है। स्नैक वीडियो पे कोई 6.5-7 लाख फॉलोअर्स है। और बीगो लाइव और लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स पे भी मुख्तलिफ, क्योंकि अक्सर औक़ात हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं तो उन ऐप्स पे भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं। इसी तरह स्नैपचैट पे और जितनी भी तकरीबन सोशल ऐप्स जितनी भी हैं उधर तकरीबन यूट्यूब पे भी हर जगह थोड़े थोड़े फॉलोअर्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे टिकटॉक पे हैं तकरीबन अराउंड अबाउट 3 मिलियन प्लस। अच्छा ये बताइएगा एहसन के फेमस होने से पहले और फेमस होने के बाद क्या चेंज आया है लाइफ में? देखिए, फेमस होने से पहले एक आपकी बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ होती है। जैसे आप फेमस होते हैं, इसमें फिर आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको अपनी हर एक एक्टिविटी ऐसे रखनी पड़ती है। आप कहीं में भी चले जाते हो, कुछ भी करते हो, आपको पता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो समटाइम्स बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये समटाइम्स आपके अल्फाज होते हैं लेकिन आप ही के लिए वो बाले जान बन जाते हैं। फिर इसलिए हर चीज़ में एहतियात करनी पड़ती है। फेमस होने से पहले एक बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी थी, ठीक है, बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं होती थी। आप जो मर्ज़ी करो, जिधर मर्ज़ी जाओ, जिस मर्ज़ी के साथ घूमो। लेकिन फेमस होने के बाद आप पे बहुत सी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। आप किससे मिल रहे हो, किससे हाथ मिला रहे हो, किससे नहीं मिल रहे, क्या बात कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से कि फेमस होना एक ठीक है, लेकिन उसके बाद आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा ऐसे ना हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैकलैश का सामना भी करना पड़ता है, बहुत ही हेटेड कमेंट्स आते हैं, तो उनसे कैसे डील करते हैं आप? देखिए, समटाइम्स ये होता है कि आप अपनी तरफ से एक अच्छी चीज़ बनाते हो लेकिन आवाम उसको सही समझ नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। समटाइम्स आपके ऐसे कमेंट्स होते हैं जो आवाम समझ नहीं पाती। आप कहना कुछ और चाह रहे होते हो वीडियो में, आवाम उसको कुछ और, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। तो समटाइम्स इतना हेट मिलना शुरू हो जाता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होता है और जो आपके हेटर्स होते हैं वो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हर कदम पे बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। ये प्रेशर बार बार बर्दाश्त करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है क्या ठीक है क्या गलत है। तो एक ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब आप कहना कुछ और चाह रहे हो, कम्युनिकेशन में अगला समझ कुछ हो रहा हो, फिर आपको समटाइम ये है कि अपनी वीडियोस पोस्ट करके फिर डिलीट भी करनी पड़ती हैं और अगर समटाइम्स गलतियां भी हो जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है जिसको फेमस होने के बाद बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। अच्छा कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आ रहे होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तो आपकी जो फॉलोइंग है वो बढ़ती है, इंगेजमेंट बढ़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनली ऐसे भी ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है एज यूर फेमस, जो यू पर्सनली डोंट लाइक इट, तो ऐसे मौक़ों पर आप क्या करते हैं? देखिए, समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ ऐसे ट्रेंड होते हैं, हम कोई ऐसा गाना होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा ट्रैक होता है जिस पे हम वीडियो हम खुद देखते हैं जब दूसरी वीडियोस, तो हम कहते हैं यार ये क्या बनाया हुआ है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आवाम जो देखना चाहती है, हम जैसे लोगों को, जो फेमस लोग हैं, उनको वही दिखाना पड़ता है, क्योंकि आवाम की जो उम्मीद है, जो उनको चाहिए, जो वांट्स है उनकी, तो हमें उनको पूरा करना पड़ता है। और समटाइम्स ऐसा ट्रेंड होता है जो हमें बिल्कुल खुद भी नहीं पसंद होता। मैं पर्सनली अगर मुझे कोई चीज़ अगर खुद पसंद नहीं है, मैं तो पहले बनाता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मतलब मेरे फैंस बहुत ज़्यादा उसे कह रहे हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, तो फिर वो बनाना पड़ता है। वो उसके लिए एक मजबूरी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो आपके फैंस हैं वो आपकी फैमिली की तरह होते हैं, वही आपको सपोर्ट करते हैं। तो अगर उनको कोई चीज़ चाहिए और आप नहीं दे रहे हो तो वो फिर फैंस बहुत जल्दी हेटर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए करना पड़ता है समटाइम्स। अच्छा कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आ रहे होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तो आपकी जो फॉलोइंग है वो बढ़ती है, इंगेजमेंट बढ़ती है।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनली ऐसे भी ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है एज यू आर फेमस, जो यू पर्सनली डोंट लाइक इट, तो ऐसे मौक़ों पर आप क्या करते हैं? देखिए, मैं ये बात करता हूँ, अगर कोई लोग फेमस होना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को देख के फेमस होते हैं कि यार ये फेमस है तो मैं क्यों नहीं फेमस, तो मैं भी, लेकिन उनको लाइक्स फॉलोअर्स इतनी जल्दी नहीं मिलते, तो वो हमेशा कोई शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट तरीका, कोई बेहुदा वीडियो बना लेते हैं, कुछ अपनी वीडियो वायरल कर देते हैं, लीक कर देते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। असल में मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऐसा काम करते हैं उनकी गलती नहीं होती, हमारी आवाम की भी इसमें गलती है, क्योंकि हमारी आवाम कोई सही चीज़ देखना ही नहीं चाहती। मोस्टली ये होता है कि हम इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, उस पर 5-10 हज़ार लाइक्स आते हैं, और कभी कभार हम वैसे ही जो अपने आप को हम लगता है यार फारिग तरीन वीडियो है, मतलब ये इतनी ज़्यादा फेमस, तो वो उस पर लाखों में व्यूज़ आ जाते हैं, लाखों में लाइक्स आ जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जैसी आवाम होगी वैसा देखने वाले बनाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, हम इसको, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, हम क्या चीज़ दिखा रहे हैं। आवाम तो जो मर्ज़ी देखना चाहिए, लेकिन हमें अपना कंटेंट पॉजिटिव रखना है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना मेरा पॉजिटिव कंटेंट हो सके, लोगों को जितना मैं अच्छा दिखा सकूँ, जो उनके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें हों, तो वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एहसन खान सवाती हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं याशेर खान, जिनके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑब्वियसली शाइस्ता, बहुत फ़र्क आता है फेमस होने से पहले और बाद की ज़िंदगी में, और अगर मैं एलेबरेट करना चाहूँ कि क्या फ़र्क आता है, तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि फेमस होने से पहले आपको वो फैसिलिटेशंस, वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती जो आपको फेमस होने के बाद होती हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कपड़ों के ना ऑफ होने का वेट करती हैं, डिस्काउंट होने का वेट करती हैं, ठीक है, तो फिर जाके वो अपनी वो शॉपिंग करती हैं या कुछ, व्हाटएवर द थिंग इज़। बट फेमस होने का आपको ये एक बड़ा प्रॉफिट है कि आपको PR पैकेजेस आ जाते हैं, आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, आपको गिफ्ट्स मिल जाते हैं, और आप कहीं पे भी जाते हो आपको वहाँ पे प्रोटोकॉल मिल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लोग आपको एडमायर करते हैं। तो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है फेमस होने के बाद आपकी रियल लाइफ पे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान को ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाती है, कहीं पे भी जाएँ आप हाईलाइटेड हो जाते हो। तो डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं हर किसी के, डिफरेंट सबकी आपको पता है सोच है कि कौन उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है। अच्छा, जब आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। हम देखते हैं कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, तो इसकी क्या वजह है? ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कंटेंट की, और ऑब्वियसली जब फॉलोअर्स आपके बढ़ते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किस्म की, जिस तरह आपकी एक जॉब हो जाती है, ठीक है, जिस तरह आप अपनी जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, वैसे ही आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो अपने कंटेंट्स को लेके, अपने फॉलोअर्स को लेके, बिकॉज उन्होंने, वो जो आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो आपको एडमायर करते हैं, वो आपके फॉलोअर्स ही आपको ऊपर लेके जाते हैं। तो फिर उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए न्यू कंटेंट्स, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट्स, और उनको वो चाहिए जो उन्होंने पहले ना देखा हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ना इस वक्त कंपटीशन में है शाइस्ता, और मार्केट में आपको पता है एक से एक टैलेंट कूट के भरा हुआ है, ठीक है, आपके कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, हर जगह, इवन के नॉर्दर्न एरियाज़ में आप लोगों को देखो, जिधर बिजली नहीं होती थी, अब वहाँ से भी लोग कैसी वीडियोज़ बना के, कैसे कॉन्टेंट्स क्रिएट करके आपको एंटरटेन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आपको सुबह उठ के नाश्ते की होश नहीं होती, आपको ये होता है कि आपने रेडी होना और आपने एक नया कंटेंट क्रिएट करना है, और आपने अपने फॉलोअर्स को वो चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। सो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, और आपको रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए, क्योंकि वो फॉलोअर्स, वो फ़ैन फॉलोइंग जिन्होंने आपको इधर से ऊपर तक लेके जाने में आपको हेल्प आउट किया होता है, तो फिर उनका हक बनता है कि वो अच्छे से अच्छा कंटेंट को देखें और आप उनको एंटरटेन करें। अच्छा, हम लोग देख रहे होते हैं कि लोग वायरल होने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी दिल किया, किसी की भी वीडियो देखी, हमने वायरल हो गई है, फ़ौरन उस किस्म की एक वीडियो बना के हम जो है वो अपलोड कर देते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? एग्जैक्टली, मैं आपसे इस बारे में भी बात करने लगा था कि आजकल लोग बड़े टैक्टिक्स यूज़ करते हैं वीडियो को वायरल करने के, और मतलब ना थोड़ा उसको फैलाने के लिए।
वो टैक्टिक्स ना इतने कोई खास नहीं, वही होते हैं कि किसी के हैशटैग्स यूज़ कर लिए, जो ट्रेंडिंग पे होता है उसके साउंड्स पे वीडियो बना लिया, या जो ट्रेंडिंग में जा रहा होता है उसके साथ जाके वीडियो बना लिया, फिर उससे टैग करवा लिया। तो मैं इस चीज़ को टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी का आपको टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हो वायरल होने का, और आप किसी का हैशटैग यूज़ कर रहे हो और किसी की प्रोफाइल, किसी की ट्रेंड को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आप उसी को ही प्रमोट कर रहे हो, आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट जो मेरा प्रॉस्पेक्ट्स है वो यही है कि आपको खुद कुछ करना है, खुद के कंटेंट क्रिएट करने हैं, और कुछ ऐसा करो कि लोग आपके ट्रेंड को कॉपी करें, ना कि आप लोगों के ट्रेंड को कॉपी करके टैक्टिक्स यूज़ करके उनके हैशटैग्स यूज़ करके आप अपनी वीडियोस को वायरल करें। तो मैं इस चीज़ को फेमस होना नहीं समझता, इस चीज़ को अचीवमेंट नहीं समझता, इसको सिर्फ मैं आप क्या कह सकते हो कि इसको सिर्फ मैं टैक्टिक्स का ही वर्ड यूज़ कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं इस चीज़ को ये नहीं कहूँगा कि ये आपने फॉलोअर्स गेन किया या आपने ये अपने लिए कुछ खुद एक चीज़ को ना आपने हासिल किया अपनी मेहनत से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताइएगा याशिर कि कितना प्रेशर होता है कि आज वीडियो नहीं बनाई है, आज बनानी है, या अपनी जो आपकी फॉलोइंग है उसको इंगेज रखना है, वरना ऑडियंस जो है वो रीच आपकी कम हो जाएगी। इसको कैसे देखते हैं आप कि कितना मुश्किल होता है, और जो आपको मेंटल स्ट्रेस होता है इस चीज़ से वो कितना होता है? एग्जैक्टली, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी यही बताया कि जब बंदा उठता है तो उसको नाश्ते की खबर नहीं होती, उसको ये होता है कि आज एक नई वीडियो बनाना है। ऑब्वियसली उस पर प्रेशर होता है कि उसने वीडियो बनाना है, कोई नया कंटेंट बनाना है, और कैसे उसने आज अपने आप को रिप्रेजेंट करना है अपने फॉलोअर्स के आगे। और ऑब्वियसली एट द सेम टाइम मैं आपकी बात को रिपीट करता हूँ कि ऑब्वियसली जब फॉलोअर्स भी कम होते हैं तो बंदा, तो मैं कहता हूँ कि इतना ज़हनी मरीज़ बन जाता है। जिस तरह के बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। मेरे डैड की जब 2 साल पहले डेथ हुई तो मैं हर सोशल मीडिया की हर चीज़ से साइड पे हो गया था। मैं सोशल मीडिया पे आना छोड़ गया था, वीडियोस बनाना, ये वो सब कुछ। तो उस चीज़ का मेरे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। फॉलोअर्स कम होने के बाद ऑब्वियसली मैं अब जब मैं दोबारा से आया हूँ तो ऑब्वियसली मैं ज़हनी टेंशन लेता हूँ उन चीज़ों की कि यार ये फॉलोअर्स जो मेरे डिक्रीज़ हो रहे हैं वो इसलिए होते हैं, आपके फॉलोअर्स डिक्रीज़ क्योंकि आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे होते, आप ट्रेंडिंग में नहीं आ रहे होते हो। आप एक अपने रूटीन से, एक लॉगरिथम है ना इसका भी सोशल मीडिया का, आप अपनी रूटीन से जब हटोगे तो ऑब्वियसली लोगों को रोज़ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो ऑडियंस है, ऑडियंस ने तो नई चीज़ें देखनी है ना, और ऑडियंस ने आगे बढ़ते रहना है, जो जो उनको मिलता रहेगा वो पीछे तो नहीं किसी के लिए खड़े रहेंगे ना। तो मैं ये नहीं कहता कि लोगों के ट्रू फॉलोअर्स या ट्रू फैंस नहीं होते हैं। आज भी कुछ ऐसे, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेजेस स्पेशली करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि आप दोबारा से वापस आएँ, आप वीडियोस बनाया करें, ये किया करें। तो मैं ये आप पे डिपेंड करता है बेसिकली। और ज़हनी टेंशन ऑब्वियसली होती है और होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने अरसे में आपने एक मेहनत की होती है और एक चीज़ को इतना आपने ट्रैक करके उसको आप आगे लेके जाते हो। तो ऑब्वियसली ज़हनी टेंशन होती है और मुझे भी हुई है, और मैं इस चीज़ की टेंशन बहुत सारी लेता भी हूँ। बट फिर भी यार, होप फॉर द बेस्ट। और मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और मैं सबके लिए दुआ ही करता हूँ खैर कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, हर बंदा वो अचीव करे जो वो चाहता है अचीव करना। और थैंक यू सो मच अपना शाइस्ता कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। याशिर हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं किसी भी चीज़ की ज़्यादती हमेशा नुकसानदेह होती है, और सोशल मीडिया की ज़्यादती ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी और इखलाकी तौर पर भी हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी माशरा पस्ती का शिकार हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया पर मौजूद जितना भी मवाद है उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई इदारा मौजूद हो जो कि चेक एंड बैलेंस कर सके कि कौन सा मवाद सोशल मीडिया पर लगाने के काबिल है और कौन सा नहीं। इसके अलावा ज़रूरत इस बात की भी है कि अगर सोशल मीडिया जैसा टूल हमारे पास मौजूद है तो उसको हम भी दूसरों की तरह पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, ना कि नेगेटिवली, और अपने आप को ज़हनी अजियत का शिकार ना बनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।